नमस्कार, मैं हूं आरंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कस्टम सर्च बॉक्स क्रिएट करना। पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझाता हूं और फिर मैं आपको कस्टम सर्च बॉक्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसका बेहतर ट्रिक्स आपको बताता हूं। आपको एक डिफरेंट टेबल्स पे लेकर के आते हैं। ये टेबल पहले से क्रिएट है। यहाँ आप इस टेबल्स पे अगर आपको कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए हुए सर्च बॉक्स की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल ए से आप एंटायर टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल एफ की मदद से आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ कोई भी नेम अगर आपको सर्च करना है आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस सेल को हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। जब हम सोनू को यहाँ सर्च करें तो सोनू से रिलेटेड एंटायर डिटेल्स जो है वो हाईलाइट होकर के आ जाए। ये काम ये नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको कस्टम सर्च बॉक्स यूज करना होगा। कैसे? मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। हमने आपके लिए एक कस्टम सर्च बॉक्स क्रिएट किया है। देखिए इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ सर्च बॉक्स है। यहाँ आइए और यहाँ अगर मुझे सोनू को सर्च करना है, सोनू लिख करके आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सोनू का एंटायर डिटेल जो है वो हाईलाइट होकर के आ गया। अगर आप कोई और नेम प्रेस करना चाहें, अगर कोई और नेम सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखिए हम मोहन को सर्च कर रहे हैं और मोहन इसमें अपर केस से शुरू हुआ है लेकिन हमने लोअर केस में लिखा है और वो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि एक्सेल के सेंसिटिव नहीं है, आप लोअर या अपर केस में लिख सकते हैं और देखिए विद इन अ मिनट आप मोहन के इस रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये काम आप सिर्फ कस्टम सर्च बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। आपको दूसरा भी एक एग्जांपल दिखाता हूं कि जहां आपको नेम भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप उस नेम की लिस्टिंग यहां कर चुके हैं और यहां से किसी भी नेम को सिलेक्ट करके आप उसके डेटा को, एंटायर डेटा को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं संदीप का डेटा सर्च कर रहा हूं तो देखिए जो भी डेटा यहाँ से सर्च करेंगे वो डेटा आपको यहाँ सर्च बार पे दिखा देगा, हाईलाइट भी कर देगा। फ्रेंड्स, नॉलेज बूस्टर के तौर पे आज का सेशन बहुत ही मजेदार है क्योंकि नॉलेज बूस्टर में हम आपको बॉर्डर्स क्रिएट करना सिखाएंगे। बॉर्डर्स के सारे शॉर्टकट्स हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी डाटा टेबल्स के ऊपर विद इन अ सेकेंड बॉर्डर कैसे क्रिएट करेंगे और फिर उस बॉर्डर को रिमूव कैसे करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि सर्च बॉक्स कैसे हम इस पे क्रिएट करेंगे। सर्च बॉक्स के लिए आप यहां से एक सर्च बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। यहां से हमने लिख दिया सर्च और एक बॉक्स जहां हम सर्च करने वाले हैं इसको मर्ज अक्रॉस की मदद से हमने दोनों शेल को यहाँ मर्ज कर लिया है। ये सर्च है। हम इस पे एक टेबुलर फॉर्मेट में बॉर्डर इंप्लीमेंट कर देते हैं सो दैट ये आपको विजुअल दिखे। बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहें तो वेल एंड गुड, वो आप अपनी चॉइस और मर्जी से दे सकते हैं। और इस टेक्स्ट के बेस पर अब हम डेटा सर्च करने वाले हैं। अब कैसे होगा इसका एक एक स्टेप्स आप नोट करते हुए चलिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको स्पेशली आपको रिकमेंड किया था कि जब भी आप मेरे सेशन में आए तो आप नोटबुक और पेन जरूर लेकर के बैठे क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज में 90% वर्क शॉर्टकट की मदद से होता है, तभी वो स्पीडली होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कहीं भी इस टेबल में कर्सर लेकर के आइए। कंट्रोल ए की मदद से आप एंटायर टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद स्टेप 2 के तौर पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइए। नीचे आपको न्यू रूल का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप क्लिक कर दीजिए। न्यू रूल में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन पर सिलेक्ट करते ही आपको एक फॉर्मेट वैल्यूज सर्च ओपन हो जाएगा। कर्सर लेकर के आना है, इक्वल का साइन लगाइए, सर्च लिखिए। सर्च एक फंक्शन है, आप इसे अपर या लोअर केस में लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपर केस में ही लिखिए। सर्च के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस हमने दिया। हाँ, स्टूडेंट्स की तो छोड़िए, इवन प्रोफेशनल भी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। आपने यहाँ ओपनिंग पैरेंथेसिस लिया है, सर्च बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए सर्च सेल का एड्रेस यहाँ आ चुका है और ये भी एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पे आया है। लास्ट क्लास में हमने आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस क्रिएट करना बता दिया है। यहाँ आप कॉमा लगाएंगे और अब पूरे सीरीज में यही कॉमा रहेगा, इसके बाद आप नहीं लगा पाएंगे और लगाना भी नहीं है। इसके बाद आप शिफ्ट के साथ डॉलर लीजिए। फर्स्ट रो के लिए देखिए जो हेडिंग है, सबसे पहले हमें
सर्च पैनल को बताना होता है कि हेडिंग है और उसके नीचे से डेटा को सर्च करना है, तो उसके लिए किसी भी कॉलम के पहले आपको डॉलर लगाना है। बस यही काम करना है आपको। यहाँ अपर केस में अपने टेबल्स की हेडिंग्स को लेना होता है। जैसे हमने यहाँ A1 लिया, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन की मदद से हम बाकी के कॉलम्स को उसमें जोड़ते चले जाएंगे। कॉन्कैटिनेशन के सिंबल के तौर पे एंड ऑपरेटर को यहाँ यूज किया जाता है। ये कॉन्कैटिनेट हमने किया और अब हम लिखेंगे डॉलर, क्योंकि हर कॉलम नेम के पहले आपको डॉलर लगाना है। और अब आप कॉलम नेम लिखेंगे B। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपने हेडिंग के लिए दिया है रो नंबर, उससे बस एक रो नंबर आपको बढ़ा देना है। जैसे यहां हमने A1 लिखा है तो अब आपको B2 लिखना है। बस इतना सा ही काम आपको करना है, बाकी के कॉलम्स एज इट इज यूज होता चला जाएगा। जैसे देखिए मुझे अब C कॉलम्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने आपसे बताया कि आप यहाँ कॉन्कैटिनेशन के तौर पे एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। कॉलम के पहले डॉलर लगाना ही है और यहाँ से C2 लिख दीजिए, बस काम आपका हो गया। अगर मुझे D को ऐड करना है तो आप D के लिए यहाँ एंड ऑपरेटर, उसके बाद डॉलर और यहाँ C2 हमने लिख दिया। आप चाहें तो पूरे कॉलम्स को मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इतना ही इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। यहां से आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए और यहां से फॉर्मेट पे आ जाइए। फॉर्मेट पे दो चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है, फॉन्ट कलर और फील कलर। फॉन्ट कलर का मतलब है टेक्स्ट कलर से और फील कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर से। यहाँ बैकग्राउंड के तौर पे हम आपको ये ब्लू कलर ले रहे हैं और फोरग्राउंड के तौर पे यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ आइए और यहाँ से हम व्हाइट कलर ले रहे हैं। आप कोई भी कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और बस आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से ओके आएगा, यहाँ से भी ये आपको फॉर्मेट दिखाएगा कि बैकग्राउंड कलर पे इस तरह से फोरग्राउंड आपको दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप रहने दीजिए, कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप फॉर्मेट में जाके दोबारा इसे चेंज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है पर क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये एंटायर टेबल सेलेक्ट होकर के आ चुका है। अब आप किसी भी नेम के बेस पर कोई भी रो जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे रोहन सर्च करना है, यहाँ से रोहन हमने लिया, आप देखिए कि रोहन यहाँ सेलेक्ट होकर के आ चुका है, हाईलाइट होकर के आ चुका है। अमित, यहाँ अमित लिखिए और आप इसे सर्च कर लीजिए। ये बात तो हम आपको बता ही चुके हैं कि एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप लोअर या अपर केस के बेस पर इसे सर्च कर सकते हैं। अब इसी ट्रिक्स के ऊपर अगर मान लीजिए कि मुझे ड्रॉप डाउन इंप्लीमेंट करना है, तो ड्रॉप डाउन के बेस पर हम ये काम कैसे करेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। यहाँ हम सर्च लेते हैं और इसे एक ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, पहले मर्ज अक्रॉस में गए और फिर यहाँ से डाटा टैब में आप आइएगा। टैब के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। सेटिंग्स यहाँ सिलेक्टेड मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं मिला तो आप सेटिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसे ओपन कीजिए, इसमें एक लिस्ट वैल्यूज आपको मिलेगा, कर्सर आप यहाँ लेकर के आइए और आप इस लिस्ट वैल्यूज में जितने नेम आपके हैं सारे नेम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। एक रेंज आपका क्रिएट हो गया है, ओके पर आप क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये लिस्ट आपका आ चुका है। जैसे हमने इस सर्च बॉक्स को सिलेक्ट करके सर्च बनाया था, आप अब इस सर्च बॉक्स को सिलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। इसे पुनः आपको एक बार दिखा देते हैं। पहले आपको स्टेप 1 के तौर पे पूरे एंटायर टेबल्स को फ्रेंड्स सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 2 के तौर पे आपको होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में आना है और यहाँ से न्यू रूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट ऑप्शंस को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट वैल्यूज के लिए सर्च पैनल ओपन होगा, आपको इसमें सर्च फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। कैसे, SEARCH, आप इसे अपर या लोअर केस में लिख सकते हैं। पैरेंथेसिस को ओपन कीजिए और आप अब इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमा यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद सारे काम वैसे ही होंगे जैसे हमने आपको बताया था। आप शिफ्ट और डॉलर प्रेस कीजिए, क्योंकि कॉलम नेम के पहले डॉलर कंपल्सरी है यहाँ लिखना और हमारा पहला कॉलम है A, तो यहाँ से हम A लिखते हैं। आप अपर केस में लिखिएगा कॉलम नेम, यहाँ से हमने A1 ले लिया। फिर B कॉलम को ऐड करने के लिए ऐड ऑपरेटर जो है वो एंड है, तो हमने एंड यूज किया, डॉलर लिया और यहाँ से B2। हमने आपको बताया था कि पहले रो A1 या जो भी रो यहाँ आप मेंशन करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू एक आगे की होगी। जैसे यहाँ हमने A1 ऐड किया तो अब B2 ऐड करेंगे, बस आपको आगे चेंज नहीं करना है। B2 आपने चेंज कर लिया है। अब अगर मुझे C कॉलम ऐड करना है, अब हम शिफ्ट के साथ एंड ऑपरेटर यूज करेंगे,
डॉलर लेंगे और यहाँ से C2 हमने इंप्लीमेंट कर लिया है, और फिर यहाँ से एंड डॉलर और D2, और इस तरह से H1 आप सारे कॉलम्स, यानी कि यहाँ J तक कॉलम है तो आप J तक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप 2 या 3 कॉलम लिखने के बाद भी आप पैरेंथेसिस को क्लोज कर सकते हैं और ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। ये आसान तरीका है। फॉर्मेट टैब पे आइए, फॉन्ट पे आइए, और यहाँ से जो भी फॉन्ट्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अब रेड करना चाहता हूँ और बैकग्राउंड के तौर पे मैं येलो लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से हमने येलो सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको दिखा देगा कि आपका बैकग्राउंड येलो होने वाला है और 4 कलर यानी कि टेक्स्ट कलर रेड होने वाला है। आप ओके पर क्लिक कीजिए तो देखिए कि अब आपका डाटा जो है वो येलो कलर में सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ से हम कोई भी नेम अगर चेंज करते हैं तो देखेंगे कि वो नेम जो है यहाँ से सेलेक्ट होने लगा। तो इस सेम डेटा टेबल्स के ऊपर हमने 2 डिफरेंट सर्च बॉक्स आपको क्रिएट करके और इंप्लीमेंट करके दिखाया है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एडवांसमेंट की तौर पे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और कुछ ही सेशन में हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। इसमें आगे अब हम आपको बताते हैं कि आप बॉर्डर कैसे जनरेट करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के तौर पे एक डेटा टेबल्स आपको क्रिएट करना है। आप पहले इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से होम टैब के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके आप इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी बॉर्डर पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रिड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। एक कस्टम बॉर्डर्स क्रिएट करने का तरीका है, आप कहीं भी किसी भी तरह से इस पे बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं तो वो भी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की मदद से करना चाहें तब आप कैसे करेंगे? शॉर्टकट की मदद से करने के लिए आप इस टेबल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, Alt H के साथ B प्रेस करते हुए आप A प्रेस कर दीजिए तो देखेंगे कि Alt H प्लस B प्लस A की मदद से आप एंटायर बॉर्डर आपने आउटसाइड बॉर्डर्स जो है क्रिएट कर लिया है। अगर आप इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर रिमूव हो गया। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, Alt H B A बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर की मदद से आप इस बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। आज के क्लास में हमने आपको सर्च बॉक्स क्रिएट करना बताया है और मुझे उम्मीद है कि आप ये सर्च बॉक्स जरूर क्रिएट कर लेंगे। तो आप क्रिएट कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। फ्रेंड्स, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।